ये खबर ब्राह्मणी मीडिया के शब्दों में बनाया गया है, जिसमें आरोप लगाए भी गए हैं और नहीं भी। ब्राह्मण बनिया मीडिया शब्दों का खेल ही तो खेल रहा है। अगर आपको वास्तव खबर को खबर के रूप में सुनना है तो ऊपर लिंक या स्क्रीन में दिखाए जा रहे हमारे पहले के वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अयोध्या में स्थित राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जून 2026 में मंदिर से जुड़े दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की खबरों ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया। यह मामला सीधे मंदिर के दान पात्रों में जमा होने वाली नकदी, सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के हिसाब किताब से जुड़ा हुआ है। जून 2026 की शुरुआत में कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे के धन में भारी गड़बड़ी हुई है। आरोप लगाए गए कि दान पात्रों में जमा होने वाली राशि का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा गया और करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। बाद में कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 5 से 7.5 करोड़ रुपए बताया गया, जबकि राजनीतिक आरोपों में यह राशि 200 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी गई। हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए की चोरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आरोपों के अनुसार मंदिर में प्रतिदिन आने वाले दान की गिनती और रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ कर्मचारियों ने कथित रूप से वास्तविक राशि से कम रकम दर्ज की। कहा गया कि कई वर्षों से ये गड़बड़ी चल रही थी और दान की वास्तविक रकम तथा रिकॉर्ड में दर्ज रकम के बीच अंतर पैदा किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाए गए कि सोना चांदी और आभूषणों के रिकॉर्ड में भी अनियमितताएं मिली है। दावा किया गया कि कई संदूकों में रखे गए कीमती सामान का पूरा लेखा जोखा उपलब्ध नहीं था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 50 कर्मचारियों और संविदा कर्मियों की भूमिका जांच के दायरे में आई। कुछ कर्मचारियों की आय की तुलना में उनकी संपत्ति असामान्य रूप से अधिक होने के आरोप लगी। एक कर्मचारी के घर से नकदी बरामद होने और उसकी संपत्तियों की जांच की खबरें भी सामने आई। कुछ समाचार रिपोर्ट्स में मंदिर प्रशासन से जुड़े कुछ व्यक्तियों और पूर्व कर्मचारियों के नाम भी चर्चा में आए, लेकिन अभी तक किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है और जांच जारी है। मंदिर का संचालन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर के दान का नियमित ऑडिट होता है और किसी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उनका कहना है कि मंदिर में पारदर्शी व्यवस्था लागू है और बिना जांच के लगाए जा रहे आरोप श्रद्धालुओं को भ्रमित कर सकते हैं। विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया। SIT ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर परिसर का दौरा किया और दस्तावेजों तथा संबंधित कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि किसी ने श्रद्धालुओं के दान में गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जल्दी राजनीतिक रंग ले गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम भक्तों के चढ़ावे में बड़ी अनियमितताएं हुई है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल वित्तीय मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि SIT जांच पर्याप्त नहीं है और पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुछ भाजपा नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से इस विवाद पर चिंता व्यक्त की। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ जानकारी है लेकिन वह खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान स्थिति में 200 करोड़ रुपए की चोरी या गबन का दावा मुख्य रूप से राजनीतिक आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अब तक किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी साबित हो चुकी है। SIT की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। राम मंदिर में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और बड़ी मात्रा में दान करते हैं। ऐसे में दान के धन में गड़बड़ी की खबरों ने लोगों को चिंतित किया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में आर्थिक पारदर्शिता होना आवश्यक है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी या घोटाले का मामला फिलहाल जांच के चरण में है।
आरोप गंभीर है और करोड़ों रुपए के दान से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने 200 करोड़ रुपए की चोरी को आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं किया है। मंदिर ट्रस्ट आरोपों को नकार रहा है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों द्वारा निष्पक्ष तथा पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है। एसआईटी की रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कितनी अनियमितता हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस खबर का विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।